हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका चैप्टर 7 है प्रोज का। द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज होता है विरासत, भारत की विरासत बाय ए.एल. भासम, जो कि ए.एल. भासम के द्वारा लिखा गया है। अब ये इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन मैं आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से लर्न कर सकें। देखिए पहला आपका पैसेज कहाँ से आएगा, पॉलिटिकली से लेकर फीट ऑफ सिंथेसिस तक। रेफरेंस देखिएगा। These lines have been taken from the lesson The Heritage of India written by A.L. भासम। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक द हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो कि A.L. भासम ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। हेयर द ऑथर टेल्स अस, यहाँ पर ऑथर यानी लेखक हमें बताते हैं, द मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर भारतीय लोग अपनी संस्कृति पर, कल्चर होता है बेटा संस्कृति पर गर्व करते हैं। येट फिर भी दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस इट्स शॉर्टकमिंग्स होता है कमियाँ, ठीक है। फिर भी वे अपनी कमियों को त्यागने के लिए तैयार हैं। सो डैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे कि भारत विकसित हो सके और प्रोग्रेस कर सके यानी तरक्की कर सके। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस पैसेज, इस पैसेज में ऑथर पॉइंट आउट, ऑथर इशारा करते हैं कि इन द प्रेजेंट टाइम, कि वर्तमान समय में इन द प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, कि भारत में वर्तमान समय में देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। भारत में बहुत सी राजनीतिक, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, एंड इकोनॉमिकल होता है आर्थिक, प्रॉब्लम्स हो गया समस्याएं हैं। दे सेम टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व्ड, और वो क्या है, सॉल्व करने के हिसाब से बहुत कठिन दिखाई देती हैं, यानी ऐसा लगता है कि उन्हें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए नो वन कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट कहता है भविष्यवाणी करना। तो कोई भी इस चीज़ की इसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी ये नहीं बता सकता कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। द ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, एंशियंट होता है प्राचीन समय में, द पीपल वर ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द बेस्ट। लोग जो है, बेस्ट हो गया पश्चिम मतलब पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिमी देशों की अंधाधुंध अनुसरण करते थे, यानी कि ये नहीं देखते थे कि वहाँ क्या सही है क्या गलत है। अगर हम किसी पश्चिमी देश में यानी आउट ऑफ इंडिया घूमने चले गए तो वहाँ के जो हमने तरीके देखे वही अपना लिए, तो क्या हुआ, हमने उसके सही और गलत परिणाम बिना देखे हुए उन्हें अपना लिया, तो वो हो गया ब्लाइंड फॉलोअर, यानी क्या, हमने बिल्कुल अंध अनुकरण करने वाला हो गया। तो क्या है, फिर से देख लीजिए चाहे आप इस पॉइंट को, कि पीपल वर ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द वेस्ट। लोग क्या थे, पश्चिमी देशों के, पश्चिम मतलब पश्चिमी देशों के अंध अनुकरण करने वाले थे। वट द कमिंग जनरेशन, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, विल नॉट कॉपी दैम ब्लाइंडली, उनका अंधा अनुकरण नहीं करेंगी, ठीक है। क्या है, कमिंग जनरेशन्स मतलब आने वाली पीढ़ियाँ। आने वाली पीढ़ियाँ ऐसा नहीं है कि बिना सही और गलत देखे उनके रास्ते पे चलेंगी। दे विल यूज़ देयर ओन रीज़न, वे अपना खुद का तर्क प्रयोग करेंगे। इन कॉपिंग एनी चेंज इन देयर कल्चर, अपनी संस्कृति में, देखिए कल्चर हो गया संस्कृति में, ठीक है, और चेंज हो गया परिवर्तन, कॉपिंग हो गया नकल करके लाना। अगर वो अपनी संस्कृति में नकल करके कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो अपना खुद का तर्क प्रयोग में लाएंगे, यानी अगर उन्हें कोई वहाँ की पश्चिमी सभ्यता अपनानी भी है तो वो ये सोचेंगे क्या ये अपनाने लायक है या नहीं, अगर होगी तो अपनाएंगे, अदरवाइज नहीं अपनाएंगे। इट इज़ ऑल्सो श्योर, तो इस सुनिश्चित है, डैट दे विल रिटेन होता है कायम रखना, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, तो ये निश्चित है कि वो अपनी संस्कृति की निरंतरता को कायम रखेंगे। रिटेन होता है कायम रखना, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हो गया निरंतरता को। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फिर क्या, स्वतंत्रता के बाद, द अचीवमेंट ऑफ इंडिया आर डैट, भारत की उपलब्धि ये है कि द फैक्टर्स ऑफ नेशनल सेल्फ कंडेमनेशन होता है बच्चों स्वेच्छाचारिता, ठीक है, यानी अपनी मनमानी करना। एंड अनरीजनिंग क्या हो गया, अतार्किक, ठीक है। एंथुसियाज्म होता है
उत्साह, ठीक, उत्साह। फॉर द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री आर डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग हो गया अदृश्य होना, ग्लोरी होता है गौरव। अब देखिए इसे पूरा समझ लीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफलता के बाद क्या हो गया, द अचीवमेंट ऑफ आवर इंडिया। अब स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत देश की ये उपलब्धियां हैं कि जो तथ्य थे, फैक्टर्स क्या है, जो तथ्य थे किस चीज़ के, राष्ट्रीय स्वेच्छाचारिता के और अतार्किक उत्साह के, ठीक है। फॉर द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री आर डिसअपियर, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे देश के गौरव के लिए अदृश्य हो रही हैं। मतलब क्या था, पहले लोग हम अपने देश के गौरव की चिंता नहीं करते थे और कोई भी अतार्किक चीज़ और अपने उत्साह के लिए कुछ भी करते थे, ठीक है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे देश में क्या हो रहा है या क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन क्या है, अब हमारे भारत ने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि जो है जितने भी राष्ट्रीय स्वेच्छाचारिता के, यानी अपने देश में जो है लोग जो मनमानी करते थे, ये सब करते थे, तो वो अब ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। किस लिए ख़त्म कर रहे हैं, अपने देश के गौरव के लिए। ऐसे नेक्स्ट देखिए, हिंदू सिविलाइजेशन से ऑफ द वेस्ट तक, या फिर ये यहाँ से भी दे सकते हैं द क्वाइट से लेके ऑफ द वेस्ट तक। अब रेफरेंस वही रहना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. भासम, ठीक है। ये तो पढ़ाई दिया था ऊपर। कॉन्टेक्स्ट देखिए, हेयर द ऑथर टेल्स अस, यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता की निरंतरता के बारे में। अवर रिलीजियस बुक्स हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड अस, हमारी धार्मिक किताबों ने हमें हमेशा ही क्या करा है, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया है। एंड विल गो ऑन इंस्पायरिंग इन फ्यूचर ऑल्सो, और ये हमें भविष्य में भी क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन विल नेवर सीज, सीज होता है रुकना, खत्म होना, ठीक है। तो क्या है, हिंदू सभ्यता कभी खत्म नहीं होगी। वट इट विल गो ऑन एज यूजुअल, बल्कि यह हमेशा की तरह चलती रहेगी। द भागवत गीता विल ऑलवेज टीच अस टू वर्क, और भागवत गीता हमें हमेशा काम करना सिखाएगी। एंड उपनिषद टू थिंक डीपली, और उपनिषद हमें गहराई से सोचना सिखाएंगे। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, डैट द पीपल ऑफ इंडिया, की भारत के लोग, मे फॉलो द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। अब क्या कह रहे हैं, ये संभव है कि जो है लोग क्या करेंगे, फॉलो द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की मतलब पश्चिमी देशों की, लेबर हो गया श्रम, सेविंग हो गया बचाने वाले, डिवाइसेस हो गया युक्तियाँ, यानी श्रम बचाने वाली युक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब श्रम बचाने वाली युक्तियाँ क्या हो गई, जैसे आपकी मिक्सी है, फ़ैन है, कूलर है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, इनसे क्या है, हमारा श्रम बचता है, यानी हमारी मेहनत बचती है। हम फटाफट क्या करेंगे, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे, धुल जाएंगे, उतनी मेहनत तो नहीं पड़ना जितनी पड़ती है। अब मसाला मिक्सी में डालते हैं, ठीक है, और पिस जाता है। तो ये सब क्या है, ये श्रम बचाने वाली युक्तियाँ हैं। तो ये कह रहे हैं हो सकता है कि लोग पश्चिम की, हो सकता है क्या मतलब है ही, लोग जो है पश्चिम की यानी पश्चिमी देशों की श्रम बचाने वाली युक्तियों का प्रयोग तो करेंगे, बट लेकिन दे विल नॉट फॉरगेट द आइडियल्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, लेकिन वो रिलीजियस हो गया धार्मिक किताबों के आदर्शों को, आइडियल्स हो गया आदर्शों को नहीं भूलेंगे, ठीक है। यानी वो सब चीज़ें तो प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि उनके बिना आजकल काम चल ही नहीं पा रहा है, लोगों का चला सकते हैं लेकिन नहीं चल पा रहा है। तो क्या है, लेकिन तब भी अपनी भारतीय जो धार्मिक किताबें हैं उनके आदर्शों को नहीं भूलेंगे। अब जैसे इन्होंने दे रखा है द महाभारत, द रामायण ईटीसी, जैसे कि महाभारत है, रामायण है इत्यादि। काम एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत और सात्विक, हैप्पीनेस हो गया खुशी, हैज़ एवर बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन लाइफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया चारित्रिक गुण। अब ये कह रहे हैं शांत और सात्विक खुशी हमेशा से ही भारतीय जीवन का चारित्रिक गुण रही है। एंड पीपल विल नेवर फॉरगेट इट, और लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। वेस्टर्न हैक्टिक वेज, हैक्टिक होता है जल्दबाजी के, ठीक है, वेज हो गया तरीके,
वैसे हैक्टिक, सॉरी, हैक्टिक होता है व्यस्तता, ठीक है। हैक्टिक मीन्स व्यस्तता, व्यस्तता, ठीक। अब ये कह रहे हैं, हाँ, वेस्टर्न हैक्टिक वेज ऑफ हरी एंड वरी। हरी एंड वरी तो आप जानते हैं, हरी हो गई जल्दबाजी, वरी हो गई चिंता वाले। विल बी अवे फ्रॉम अस, अवे होता है दूर रहना। तो जो पश्चिम से जो हमने लिए हैं देशों से, क्या चीज़ लिए हैं, यही हरी वरी के सब मेथड हमने पश्चिम से ही तो लिए, मतलब पश्चिमी देशों से लिए हैं। तो ये कह रहे हैं जल्दबाजी और चिंता के जो पश्चिमी देशों के व्यस्त तरीके हैं वो हमसे दूर रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।